तो आज एक नए लेक्चर वीडियो की फिर शुरुआत करते हैं और ये आपका लेक्चर 10th क्लास के लिए है, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, और ये लेक्चर है 21। तो इस 21 लेक्चर में जो आज हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आज पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है आपके पास एक्चुअल में, देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जैसे कि लिखा है, तो मान लीजिए आपके पास कोई मटेरियल है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है या कोई भी मटेरियल हो सकता है। तो मैंने कोई बॉडी ले ली या कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर कंडक्टर। देखिए ये इस कंडक्टर के पास एक प्रॉपर्टी, आप ये कह सकते हो ए प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के पास ये प्रॉपर्टी होती है, ए प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है वो किसी कंडक्टर की या किसी मटेरियल की या किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। तो ये कोई प्रॉपर्टी है, इसका एक गुण है। अब ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन थी, आपने पीछे इक्वेशन पढ़ी थी कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो रो L बाई ए होता है, L बाई ए होता है। ये आपने पीछे इक्वेशन पढ़ी थी। ये एक्चुअल में इस फॉर्मूले के अंदर, यानी R इज द रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। मान लीजिए इस कंडक्टर की लेंथ हमने L मान ली, और इसका जो A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये A जो है क्रॉस सेक्शनल इसका एरिया है, और जो रो है आपका एक्चुअल में यही क्या कहलाता है, इज अ कांस्टेंट। एक्चुअल में ये कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म। एक्चुअल में इसी कांस्टेंट टर्म्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब आप ध्यान से समझिएगा कि हमने क्या बोला कि देखिए हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा, किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो। किसी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस निकालना हो तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए आप लिख सकते हो। इसमें जो रेजिस्टेंस, ये R जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, L एक लेंथ ऑफ कंडक्टर है, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और जो रो यहाँ पे दिख रहा है ये कांस्टेंट टर्म्स है। जैसा कि आपने पढ़ा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यूज करते थे। एक्चुअल में ये रो जो है वही कांस्टेंट टर्म्स आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आपकी ये कहलाती है। तो आइए समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एक्चुअल में किसी बॉडी की जो प्रॉपर्टी है, किसी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी वो है क्या चीज। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस रेजिस्टिविटी को आगे यहाँ से एलिमिनेट करूँ तो आपके पास रो इज इक्वल टू आ गया R इंटू ए, ये हो गया R इंटू ए क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे हो गया लेंथ। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं RHO, रो। एक ये लैटिन वर्ड है, इस लैटिन वर्ड यानी एक फॉरेन लैंग्वेज का एक वर्ड है। तो यहाँ पे रो यानी रो इसको बोलते हैं, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को रो से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और रो का फॉर्मूला बना आपके पास R इंटू ए बाई एल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो एक्चुअल में क्या है, रेजिस्टेंस और एरिया का प्रोडक्ट, और अपॉन में क्या है, लेंथ है। तो एक्चुअल में आप यहाँ पे इसको ध्यान से समझो तो इसकी डेफिनेशन, इसके क्वांटिटेटिव डेफिनेशन इसकी दे सकते हो कि भाई यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है इसी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। तो बोल सकते हो द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड area of a conductor to length as known as आप कह सकते हो रेजिस्टिविटी। मैं R से डिनोट कर देता हूँ, पुराना लिख के रेजिस्टिविटी, यानी मैं इसको रो से डिनोट कर देता हूँ ताकि ये रेजिस्टिविटी मैंने नहीं लिखा, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए आप जनरली एक सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो उसको क्वांटिटेटिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड एरिया, यानी रेजिस्टेंस और एरिया के प्रोडक्ट का रेशियो, रेजिस्टेंस और एरिया इन दोनों के प्रोडक्ट और लेंथ का जो रेशियो है वो रेजिस्टिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो रेजिस्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, ये रेजिस्टिविटी की जो बात कर रहे हैं, यानी रो की जो बात कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात क्या होती है कि जो रेजिस्टिविटी है, यानी आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, देखिए ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, एक नंबर एक नेचर ऑफ मटेरियल, एक करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे कि मटेरियल कैसा है आपके पास, उस पे डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल्स पे। दूसरा डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर। देखिए दूसरा करती है आपके पास टेम्परेचर। तो नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे जो है आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। ये आपको ध्यान रखना है, एक तो आपका नेचर ऑफ मटेरियल है और एक आपके पास टेम्परेचर है, तो ध्यान रखना है आपके पास। अब यहाँ पे देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस एग्जांपल से आप समझिए। मान लीजिए कि आपके पास कंडक्टर दिया मैंने, ठीक है, ये कंडक्टर है
अब आप ध्यान से समझिए, इस कंडक्टर की लेंथ L है, इस कंडक्टर का एरिया A है, और हमने दूसरा कंडक्टर लिया। अब आप समझिए थोड़ा सा कि ये हमने दूसरा कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर की जो लेंथ है मान लीजिए L है और एरिया जो है A है, ठीक है। हम इसका एरिया A मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको जैसा कि दिख रहा है, दोनों कंडक्टर, जो दो कंडक्टर आपको दिख रहे हैं, इस कंडक्टर की लेंथ और एरिया इस कंडक्टर के लेंथ और एरिया के कंपैरिजन में कम है, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन चीज़ ये है कि दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल। मान लीजिए सेम मटेरियल से बने और सेम मटेरियल में मान लीजिए आयरन से बने, ये कंडक्टर दोनों आयरन से बने हैं, तो आपसे ये कहा गया कि इनकी रेजिस्टिविटी बताइए, तो इनकी रेजिस्टिविटी बताएंगे। देखिए चाहे लेंथ बढ़े, चाहे लेंथ ज़्यादा हो चाहे कम हो, एरिया ज़्यादा हो चाहे कम हो, ध्यान रहे इन दोनों कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी जो होगी इन दोनों कंडक्टर की वो क्या होगी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विल बी सेम। इन दोनों की रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सेम होगी, बदलेगी नहीं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड यानी नेचर ऑफ मटेरियल पे। अगर आपके पास मान लीजिए इन दोनों मटेरियल की लेंथ और एरिया चाहे कितना भी हो, लेकिन इनका मटेरियल जो है वो सेम है, मटेरियल सेम होने की वजह से याद रहे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी सेम होती है। अगर मटेरियल अगर इनका अलग अलग होता तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी अलग अलग होती। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आपने देखा कि सपोज कीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, ये आपके पास कंडक्टर है, इस तरह से हम एक कोई कंडक्टर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर A है, A कंडक्टर हमने ये लिया। अब देखिए आपके पास सामने दिख रहा होगा B, ये दो कंडक्टर आपके पास है। इन दो कंडक्टर, इसकी मान लीजिए लेंथ L है और इसकी लेंथ मान लीजिए L एरिया में, ठीक है। इसका एरिया जो है, इसका जो एरिया है मान लीजिए A है, और इसका जो एरिया है, इस कंडक्टर का जो एरिया है मान लीजिए सपोज कीजिए X है। तो देखिए इस कंडक्टर का एरिया ये मान लिया, इस कंडक्टर का एरिया मान लीजिए X है। तो आप देख रहे होंगे कि ये कंडक्टर जो है लॉन्गर है और एरिया भी ज़्यादा है। इस कंडक्टर का हो सकता है कि लेंथ कम है लेकिन एरिया सेम है, ऐसा कुछ हो सकता है मतलब। तो यहाँ पे लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये जो बना हुआ है कॉपर का बना हुआ है, मान लीजिए कॉपर का बना हुआ है, और ये बना हुआ है आयरन का। तो इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट 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 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होगी वो डिफरेंट होगी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो इनकी वो कैसी होगी भाई, डिफरेंट होगा। आपको ध्यान रखना है इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल जो है वो चेंज हो गया, मटेरियल चेंज होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी अलग हो गई। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, और एग्जाम्पल देखिए हम क्या लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, इसका एरिया A है, और मान लीजिए कोई दूसरा आपने कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर की लेंथ भी A है और एरिया भी है। देखिए सेम लेंथ है, सेम एरिया है, लेकिन ये दोनों सेम मटेरियल से बने हैं, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। हम यहाँ पे लिख देते हैं मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, मेड अप ऑफ, मान लीजिए ये निकल से बने, दोनों निकल से, मेड अप ऑफ निकल, ये दोनों निकल से बने हुए हैं, इनका एरिया सेम है, इनकी लेंथ सेम है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो बोलेंगे सेम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, सेम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी। यहाँ पे ध्यान रहे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इनकी सेम होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इस एग्जांपल को लेते हैं, और मान लीजिए ये कंडक्टर लिया हमने, और इस कंडक्टर में हमने क्या किया, इसकी लेंथ हमने L ली, एरिया A लिया, सेम एज ऊपर की तरह ही हम कर रहे हैं। यहाँ पे भी इसकी लेंथ L है और इसका एरिया है। देखो दोनों का एरिया और दोनों की लेंथ सेम है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बात समझते हैं कि ये मान लीजिए आपका आयरन से बना है और ये मान लीजिए सिल्वर से बना है। सिल्वर, ये आयरन मटेरियल से बना हुआ कंडक्टर है, सिल्वर मटेरियल से बना हुआ कंडक्टर है। तो आपसे पूछा है बताइए इनमें से किसकी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होगी। ज़्यादा तो नहीं, हम सिर्फ अभी ये जानेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या इनों की सेम होगी या डिफरेंट होगी। देखिए लेंथ और एरिया दोनों का सेम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हम ये नहीं कह सकते सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो किस पे, लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटीरियल पे। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो बोलेंगे डिफरेंट रेजिस्टिविटी। यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी होगी वो डिफरेंट होगी। ध्यान रखना, यहाँ रेजिस्टिविटी तो होगी, दोनों की डिफरेंस होगी, इन दोनों की अलग अलग होगी। आई होप कि आपको ये पता लगा होगा और जाना होगा कि किस तरह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, कुछ और इन्फॉर्मेशन हो सकती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पे बेस्ड। जैसे कि अगर हम बात करें SI यूनिट की, तो देखिए SI यूनिट, तो SI यूनिट ऑफ रो यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होगी आपके पास। देखिए फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू, आपने लिखा था रो किसके बराबर होता था, R इंटू A/L, राइट। ये फॉर्मूला होता था। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया आपके पास ओम में, ये ओम का सिंबल है, और ये हो गया मीटर स्क्वायर में, और लेंथ को लेते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में, लेंथ को लिया मीटर में, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो यूनिट बनी SI वो मीटर ओम मीटर बनी, क्या बनी,
ओम मीटर। तो ओम मीटर यूनिट होगी एसआई। और अगर मान लीजिए सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट कैसी आएगी? देखिए सीजीएस यूनिट ओम से छोटी सीजीएस यूनिट ओम ही होती है। देखिए ध्यान रखना, ओम से छोटी यूनिट ओम से ही होती है, तो यहाँ पे ओम ही रहेगा। मीटर से छोटी सेंटीमीटर होती है, तो यहाँ पे ये जो एसआई यूनिट है ओम मीटर आ गई, और जो सीजीएस यूनिट है वो ओम सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है, और वो टर्निंग पॉइंट हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक केस लेते हैं, या हम नोट में भी डाल सकते हैं इसको। नोट में देखिए, मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, सपोज दैट यू हैव अ कंडक्टर, आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ मान लीजिए 1 मीटर ली हमने, और मान लीजिए इसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर लिया। ध्यान से समझ रहे हो, एक कंडक्टर लिया हमने जिसकी लेंथ है 1 मीटर और एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे देखा, जब हमने यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस निकाला तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए फॉर्मूला होता है, राइट। अगर मैं इस रो को रो मान लूँ, यानी इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मान लीजिए रो है, और लेंथ को 1 रखूँ और एरिया को भी 1 रखूँ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो R जो है वो आपके पास रो के बराबर हो जाता है। R जो है आपके पास रो के बराबर हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। देखिए जब भी आप किसी कंडक्टर की लेंथ को और एरिया को सेम लोगे, मतलब एरिया भी आपने कितना लिया, एरिया भी आपने मान लीजिए आप ये कह सकते हो कि आपने एरिया भी 1 मीटर लिया, 1 मीटर स्क्वायर लिया, लेंथ भी आपने 1 मीटर ली, तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों इक्वल हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी। तो आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस फर्क इतना होता है, जिस कंडक्टर के पास रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखती है, और जिसके पास कम रेजिस्टिविटी होती है वो हीट कम प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखती है। दूसरी बात, हम एक बात ये भी कह सकते हैं नोट में, ये जो रेजिस्टिविटी है, यानी आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। ध्यान रहे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अलग चीज है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग चीज है। मैं आर को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहता हूं, यानी आर को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, लेकिन जो रो है उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस ही होता है, जो किसी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, इनमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है ऑब्वियसली उस मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है वो भी ज़्यादा होती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो आपका क्या होता है। तो आप इसको